नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच देश में भी सियासी पार्टियां एक दूसरे पर शब्द स्ट्राइक कर रही हैं। कांग्रेस बीजेपी को ऑपरेशन सिंदूर का सौदागर कह रही है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद तक कहा जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सवालों की तोप का मुंह भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर मुड़ गया है। राहुल गांधी लगातार सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर पूछ रहे हैं कि सरकार बताए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तनाव के दौरान किस वजह से कितने विमान गंवाए। जवाब में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल साइट एक्स पर ही 2 पोस्ट कर दी। पहली पोस्ट में बीजेपी ने राहुल गांधी को मीर जाफर बताया और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ चेहरा मिक्स कर दिया गया। मामला यही नहीं रुका। अमित मालवीय ने अपनी दूसरी पोस्ट में राहुल को पाकिस्तान की सीमा से भारत में झांकते दिखाया। पोस्ट में राहुल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़े हुए हैं, सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं, हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए। और पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ राहुल गांधी को कह रहे हैं, आस्क लाउडली, यानी जोर से पूछो। यह तनातनी सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी तक सीमित नहीं, अब इसमें आरजेडी भी कूद पड़ी है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी बता दिया और कहा कि हमारे बीच में अगर सबसे बड़ा कोई पाक परस्त है तो वो गिरिराज सिंह है। मनोज झा ने गिरिराज सिंह पर यह हमला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के राहुल गांधी पर दिए गए उस बयान पर बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के डीएनए में ना तो दलितों के प्रति प्रेम है और ना ही पिछड़ों के लिए कोई संवेदना है। अब सवाल है कि बिहार चुनाव की लड़ाई पाकिस्तान पर क्यों आई और बिहार के मुद्दों पर सवाल की जगह निजी हमले क्यों हो रहे हैं। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मनोज झा ने क्या कुछ कहा वो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। गिरिराज जी के टिप्पणी पर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी हैं। उनको वही पाकिस्तान क्या है, एक एकांगी सोच का नाम पाकिस्तान है, और जिस व्यक्ति के अंदर भी ये एकांगी सोच है वह पाकिस्तानी है। रही बात पुलवामा पे सवाल ना पूछा जाए, जवान खोए हैं भाई हमने, तो क्या ये देश विरोधी बात हो गई। मैं बार बार कहता हूं कि देश और देश की सरकार एक चीज नहीं होती। मैं अगर देश से मोहब्बत करता हूं तो सरकार किसी की हो सवाल पूछूंगा। अगर मैं सवाल पूछे बगैर मोहब्बत कहता हूं तो मैं ऑर्केस्ट्रा टोली से ज्यादा नहीं हूं। वो उनको मुबारक, उनको कहिए गेट वेल सून। थैंक यू। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, बिहार चुनाव की लड़ाई पाकिस्तान पर क्यों आई। चुनावी मुद्दे गायब, पाकिस्तान पर सियासत क्यों। अब की बार क्या पाकिस्तान लगाएगा बेड़ा पार। मुद्दों पर सवाल की जगह निजी हमले क्यों हो रहे। जनता के प्रतिनिधियों का पाक राग क्यों चल रहा है, क्यों गाया जा रहा है पाक राग। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन और आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता दिनेश पाल जी आपसे ही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी में ना तो दलितों के प्रति प्रेम है और ना ही पिछड़ों के लिए कोई संवेदना है। जवाब में आपने गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी कह दिया, पाकिस्तान परस्त कह दिया। जी जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी देखिए, अब बात आप गिरिराज सिंह की कर रहे हैं, तो गिरिराज सिंह की पूरी राजनीति ही सिर्फ बयानों पर टिकी हुई है। आप जब भी देखें वो हमेशा बयान ही देते रहते हैं, और उनके मुंह से प्रेम की बात, कि कोई नेता पे आरोप लगाए को प्रेम की बात नहीं करते हैं, उनके मुंह से प्रेम शोभता ही नहीं है। तो हमेशा ही खंडन विखंडन और दूषित राजनीति की बात करते हैं, बयान देते हैं। तो उनकी बात को बहुत गंभीरता से लोग लेते नहीं हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता की, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने कहा कि पाकिस्तान की सोच एकांगी सोच है, और जो भी व्यक्ति एकांगी सोच
रखता है, उसको उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान परस्त है। यानी कि हमारा जो साझी विरासत का देश है, जो धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां पे विभिन्नता में एकता का देश है, वहां एकाग्नि सोच नहीं रखना चाहिए। और उससे आप लेकिन एक समय उनका गिरिराज सिंह के जिस बयान पर वो विफर पड़े, उसमें पाकिस्तान का तो जिक्र ही नहीं था। राहुल गांधी के डीएनए में ना तो दलितों के प्रति प्रेम है और ना ही पिछड़ों के लिए कोई संवेदना है। एक तो उन्होंने दलित का जिक्र किया, दूसरा पिछड़ों का जिक्र किया, पाकिस्तान का तो जिक्र ही नहीं था इसमें। देखिए, आपने जो हेडिंग चला रहे हैं कि पाकिस्तान की राजनीति बिहार पे कैसे आई, आप याद कीजिए 2015 के विधानसभा चुनाव, उस समय भी भाजपा के संघ के नेताओं ने क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था बिहार में सरकार बनेगी, पटाखा पाकिस्तान में छूटेंगे। यानी ये लोग बार बार जब सरकार बिहार में जब चुनाव की बारी आती है तो ये लोग पाकिस्तान का राग अलापने लगते हैं, पाकिस्तान तो का जो बयान था वो उस परिप्रेक्ष्य भाजपा के लोग बयान के परिप्रेक्ष्य में था। बिहार की राजनीति, हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी हमेशा मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं। और उन्होंने आपने देखा कि जब संवाद कार्यक्रम के दौरान बिहार में गए तो माई बहन योजना जो लाए, अभी जब वो बार बार जितने शहीद हुए हैं, हमारे बिहार से भी कई जवान शहीद हुए हैं, मोहम्मद इम्तियाज, रामबाबू प्रसाद, मनीष कुमार, सिकंदर राउत, सब क्या जा रहे हैं, मिल रहे हैं। उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, सेना में भी जो अर्धसैनिक बल हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, उन्हें पुरानी पेंशन नहीं लागू है, तो उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है कि आप उन्हें भी सम्मान दीजिए, उनके परिवार को भी मुआवजा दीजिए। तो हम मुद्दे की बात करते हैं और आप एक तरफ दूसरी तरफ देखिए कि एक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब ठीक है जो आप कह रहे हैं, वो आपकी राजनीति का हिस्सा है, आपको शूट कर रहा है, आप कह रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि गिरिराज सिंह के जिस बयान के परिप्रेक्ष्य में लेकिन आपके नेता का बयान आया, उसमें तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं था। फिर उन्हें पाकिस्तानी कह दिया, पाकिस्तान परस्त कह दिया गया। आप भाजपा से पहले पूछिए कि सामान्य सी बात लिखने के लिए एक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा घिनौनी बयान, ज्यादा खतरनाक बयान, सेना का अपमान करने वाला उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, और उसके बाद मंत्री विजय शाह क्या क्या बोले, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं। तो ये लोग क्या बोलेंगे? उसमें कोर्ट अपना संज्ञान लिए हुए है, स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पूरे मामले को अपनी देखरेख में और जरूरी कार्रवाई इसमें की जा रही है। प्रोफेसर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया भाजपा नेता के एफआईआर पे, लेकिन उस दोनों मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसका साह मिला हुआ है। ठीक है, प्रेम रंजन पटेल जी इसी तरह का लाल जवाब दीजिएगा और इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि आज जो आपने ट्विटर पर राहुल गांधी और आसिम मुनीर की जो फोटो को मर्ज करने का प्रयास किया है, मर्ज किया है, वो उसके पीछे का विचार क्या है आपका? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ हमारे जो है से युद्ध हुए, यानी कि जिस प्रकार से हमारे लोगों के यात्रियों की पहलगांव में हत्या पाकिस्तान के सह पर वहां के पाले पोसे गए, उनके पैदा किए गए आतंकवादियों के द्वारा किया गया, उसके खिलाफ जो है से जब एयर स्ट्राइक कर करके उन आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया गया, उसके बाद पूरे देश की भावना थी पाकिस्तान को सबक सिखाने का। और हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और उसको ऐसी सजा देंगे कि उनको वो भूल नहीं सकता है, और आतंकवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने का अब समय आ गया है। और जिस प्रकार से जो है वहां किया गया, उसके खिलाफ जब एयर स्ट्राइक किया गया, हमने तो कोई जो है किसी पब्लिक सेक्टर में या कोई अन्य जगहों पर जो है हमने अटैक नहीं किया, सीधा भारत की सेनाओं को प्रधानमंत्री के द्वारा छूट देकर करके उन आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने का, उनको जो है समाप्त करने का, ताकि वो हिमाकत न कर सके भारत की तरफ कभी आतंकवादी गतिविधियां चलाने का या नजर उठा करके किसी प्रकार का हमारे देश के खिलाफ जो है मुहिम चलाने का, आपकी सराहना हो रही, का काम जो है किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्रकार से जो है ड्रोन के माध्यम से वो स्ट्राइक और हमारे लेकिन जो सोशल मीडिया पर आपकी तरफ से स्ट्राइक की गई है, मैं उसको समझना चाह रहा हूं। अब उसके मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि भाई आज जो है अब धीरे धीरे जो है ये सारे पार्टी के लोगों को वोट की चिंता हो रही है
ये लोग सब लोग पाकिस्तान के समर्थन में बातें कर रहे हैं। यानी कि पूरा देश की जनता पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आतुर है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से हमारे देश के खिलाफ मुहिम चलाता है, जिस प्रकार से आतंकवादियों को साथ देता है, उसके जो ऐसे जनाजे में पाकिस्तान की सेना जाती है, उसको भारतीय पाकिस्तानी झंडे में लपेटा जाता है। यानी कोई बड़ा सेना का जवान या सैनिक या वीर गति को प्राप्त होने वाले आतंकवादियों को सम्मान देने का काम पाकिस्तान करता है और उसके समर्थन में कर करके भारत की तमाम विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी से लेकर करके ये सब लोग जो है आज वोट के लिए पाकिस्तान को साथ और उन आतंकवादियों को साथ देने का काम करें। इसलिए सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को और मीर जाफर के चेहरे को दिखा करके सबकी भावना होती है, पूरे देश की भावना है। उस भावना में जिन लोगों ने इस चीज को किया है उनकी भावना है कि भाई ये जो है आज कलयुग के आज के समय के मीर जाफर हैं जो भारत के खिलाफ मुहिम चलाने का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को आतंकवादियों को साथ देने का काम कर रहे हैं, इसलिए कराए। दूसरी बात, जो गिरिराज जी के बातों पर जो ऐसे चर्चा कर रहे थे हमारे मित्र आरजेडी के, गिरिराज जी ने कोई गलत बात थोड़े ही बोला है। राहुल गांधी आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और राहुल गांधी कभी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए या उनकी पार्टी ने कोई काम किया है क्या? जरा बता दीजिए। जो ऐसे आरक्षण का मामला होता हो या जो ऐसे जातीय गणना कराने का मामला आता हो, कभी कांग्रेस पार्टी ने कभी इस पर जो ऐसे काम किया है क्या? मैं तो बताता हूं कि जो ऐसे 1953 में काका कालेलकर आयोग बनी, 56 में उसके रिपोर्ट आए, उसमें पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की गई थी। उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आवश्यकता थी कि वो लोग पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनके साथ जो ऐसे आरक्षण दे करके उनको मुख्य धारा में लाया जाए, लेकिन उसको दबा के रखा गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 वर्ष ज्ञान रंजन जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, कांग्रेस पार्टी ने रखा। आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद कहेंगे तो बदले में आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं बीजेपी से वो उसका जवाब नहीं देगी, राहुल गांधी को मीर जाफर नहीं कहेगी? संतोष जी, मुझे तो बहुत दुख होता है, अगर हम करें तो उसको लोग गाली गलौज करेगा और ये लोग करेंगे तो चमत्कार होगा। जिसकी आप बात कर रहे हैं ना एस जयशंकर जी की, तो सुन लीजिए, वो एक जापानी मूल की महिला से शादी किए हैं और उनका बेटा अमेरिका नागरिकता लेके बैठा हुआ है। जिस एनएसए अजीत डोभाल की आप बात कर रहे हैं ना, उनका बेटा ब्रिटिश नागरिक है और सिंगापुर में रहता है। और जिस तरह से हमारे नेता पे उंगली उठाया जा रहा है कि उनका ननिहाल है और उनको जोड़ा जा रहा है, तो इन लोगों पे क्या, ये तो अभी पद पे बैठे हुए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हम तो चट्टानों की तरह, कांग्रेस पार्टी ने हर वक्त कहा कि सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से एस जयशंकर ने आके बोला कि हमने स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को बताया, तो क्या ये गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन है कि नहीं? क्या हमारे देश के जवानों के साथ उनको जान के खतरे में डालने का डीजीएमओ कौन है भारत के समय? बात कहते हैं तीसरी सबसे बड़ी बात। और जिस तरह से मेरा सवाल सुनिएगा, डीजीएमओ कौन है इस समय? संतोष जी, मैं बोल लूं सबके बारे में, मैं बता देता हूं, हमको डिबेट से कर दीजिए, हम चल राजीव घई जी हैं, उसके जब राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा एक्स पर, उसके बाद राजीव घई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने वो सारी बातों को दरकिनार किया। उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूं, फिर अपनी बात को आप पूरा कीजिएगा। ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंक के अड्डों पर हमला करेंगे, ऑपरेशन शुरू होने के बाद। नहीं, फिर मेरे पास भी रिकॉर्ड है, आपको पता है कि उन्होंने आके वो करेक्ट किया, वो मैसेज गलत नहीं बोलिए संतोष जी, हम लोग ने भी सुना है, पूरे देश ने सुना है, उसकी आप वाह मत लीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, राजीव घई जी का बयान सुनवाइएगा, अगर मैं मिसकरेक्ट कर रहा हूं तो। खड़े थे जब ये मैसेज आया था, हमारे पहलगाम में न जब जो निरीह सिविलियन थे उनकी हत्या कर दी जाती है, और अगर हम हमारे पास सवाल करें तो हमें देशद्रोही किया जाता है। जिस तरह से आप अभी SC/ST की बात कर रहे हैं, तो आज के डेट में 2014 से लेके दलितों का, महादलितों का छात्रवृत्ति रोका हुआ है केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने। यही नहीं, SC/ST सब प्लान का 8800 करोड़ का घपला हुआ है, फंड डाइवर्जन हुआ है कि उनकी उत्थान नहीं हो पा रही है। और ये दलित और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों पर आपने सवाल क्यों नहीं पूछा?
आप एयरक्राफ्ट की संख्याएं क्यों पूछ रहे हैं कि कितने गिरे, कितने नष्ट हुए? संतोष जी, क्या आप क्या बोल ही नहीं देते? हर 10 सेकंड में टोक देते हैं। हम लोग कभी लिंक में बोल ही नहीं पाते हैं सर। मैं पूरा मौका दे रहा हूं, लेकिन जब आप डिबेट को डाइवर्ट करने की, सवाल को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं डाइवर्ट मुझे मजबूरन आपको करेक्ट करना पड़ेगा। संतोष जी, डाइवर्ट क्या करें? दलित महादलित पे आपका डिबेट नहीं है? अगर दलित महादलित का मुद्दा था, आपने दलित महादलित पर राहुल गांधी की पोस्ट की है। हाँ, तो उसमें मैंने बोला ना मैंने कि दलित महादलित में केंद्र सरकार ने 8800 करोड़ का फंड का डाइवर्जन किया है। उस पर राहुल गांधी की पोस्ट कहां है? तक बैठे हुए हैं हम। वो पोस्ट करेंगे जब वो एयरक्राफ्ट की संख्या पूछेंगे। क्या पोस्ट करेंगे वो जिसमें एयरक्राफ्ट की संख्या पूछ रहे हैं वो, और आप डिबेट में बैठकर दलित महादलित करेंगे। शंकर से आपने सवाल क्यों नहीं पूछा कि उसने क्यों पाकिस्तान को पहले बताया स्ट्राइक करने से पहले? क्योंकि मैं राजीव घई के बयान को कोट कर रहा हूं। इसके बाद जैसे ही राहुल गांधी ने सवाल पूछा, डीजीएमओ राजीव घई का बयान आया, सुनाइए। ये देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे लोग। हाँ, आगरा में आरएसएस का कार्यकर्ता लगाया है अर्जुन नाम का, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जबकि बिहार में एक लगाया वामपंथी कार्यकर्ता, तो आरजेडी को आप लोग ट्रोल कर रहे थे, मीडिया वाले लोग भी। आरजेडी की रैली में लगा था ना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। भाई आरजेडी की रैली में वो लगाया था, लेकिन वहां आरएसएस की रैली में तो सर रैली आप कराएंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे आरजेडी ये बीजेपी की रैली है। इसको जो आप दिखा रहे हैं उसकी पुष्टि नहीं हुई अभी तक। पुष्टि कर लीजिए। विधानसभा क्षेत्र में सुलह में ये घटना हुई थी, अब सब लोगों ने मिलकर के पाकिस्तान डॉक्टर दिनेश पाल, जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, आपकी रैली में वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे है, और जो सोच है वो सब बाहर आ जाता है। ठीक है नवल शर्मा जी, आगरा में अर्जुन ने लगाया है, अभी आरएसएस का कार्यकर्ता। नवल शर्मा जी, सभी मेहमानों की आवाज कम, स्टूडियो की आवाज को बढ़ा दिया जाए। नवल शर्मा जी से मेरा सवाल है, नवल शर्मा जी को स्क्रीन पर लेकर आए। नवल शर्मा जी, बिहार में चुनाव है, बिहार के मुद्दे कहां हैं? वही तो मैं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि 8800 जो सब प्लान थे, ये गिरिराज सिंह को पाकिस्तान भेज देंगे, यही तो कर रहे थे। इनका पेट में सेना के शौर्य पर सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आएगा बीजेपी की ओर से। बिहारियों की बात कौन करेगा? भाई चुप हो जाइए जरा। बिहारी के मुद्दे की बात कांग्रेस और एनडीए की गठबंधन कर रही है। हम हमेशा, आप देखोगे कि हम मुद्दे को उठा रहे हैं। एनसीआरबी के डेटा ज्ञान रंजन जी जरा चुप हो जाए, बोलने दीजिए। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम। नवल जी आप अपनी बात को रखिएगा। चुप कराइए, ऐसे कैसे रख पाएंगे? चुप कराइए, उनको निवेदन है, चुप कराइए। आप बताइए, आपसे सवाल जी देखिए, नवल जी, ये इस पूरे मामले का लब्बो-लुबाब क्या है संतोष जी? अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रभक्त बताने की होड़। मनोज झा माननीय गिरिराज सिंह जी को पाकिस्तान परस्त बताकर क्या साबित करना चाहते हैं? कि मैं बड़ा देशभक्त हूं। तो मेरा तो ऐसा मानना है संतोष जी कि किसी भी व्यक्ति के राष्ट्र प्रेम या देशभक्ति का मूल्यांकन किसी बयान के आधार पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम की परिभाषा क्या होनी चाहिए? उस व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति क्या नजरिया है, उसमें देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, देश के कोने कोने से प्यार होना चाहिए, देश की संपदा से प्यार होना चाहिए, देश के नागरिकों से प्यार होना चाहिए। तो मान्यवर लालू यादव जी का इतिहास रहा है कि लालू जी ने अपने पूरे शासनकाल में बिहार की संपदा को लूट खसोट के बिहार का भविष्य गर्त में पहुंचा दिया। चारा घोटाला की वर्तमान राशि से कितने टैंक और तोप खरीदे जा सकते थे, कितने विमान खरीदे जा सकते थे। देश प्रेम की दूसरी शर्त होती है कि जो शीर्ष पदों पर बैठे लोग हों, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, वो देशवासियों से प्यार करें और सामाजिक और सांप्रदायिक सामंजस्य समाज में बनाए रखे। लालू जी ने देशवासियों से प्यार करने के बदले बिहार वासियों से प्रेम के बदले क्या दिया? जातीय नरसंहार का तोहफा दिया। भूरा बाल साफ करो जैसे उत्तेजक नारों की आड़ में बिहार में सामाजिक विभाजन की लंबी दीवार खींची। और ऐसे लोग अगर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति पर बात करते हैं तो यह उनकी समस्या है, यह मेरी समस्या नहीं है। रही बात राहुल गांधी की, तो देखिए, यह राहुल गांधी जी का दोष नहीं है। कांग्रेस की स्थापना ही एक विदेशी ने की थी, हुम ने की थी। और आतंकवाद को देखने का कांग्रेस पार्टी का जो पिछले कई वर्षों का नजरिया है, जैसे मैं कुछ घटनाएं बता रहा हूं संतोष बाबू,
ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, शर्म आनी चाहिए। भारत के अरे चुप रहिए ना, ऐसे डिबेट करवाइएगा, चुप कीजिए उनको। जी, आपकी बारी आएगी ज्ञान रंजन भाई, आप बोल दोबारा से दीजिएगा। फिर दूंगा अभी समय आपको। अरे आपकी नवल बारी शर्मा आएगी, जी के पास, ऐसे फिर आपके मत पास आ जाऊंगा, आपको काउंटर करने का तो मौका देखिए, दूंगा, लेकिन बीच में आप हाँ, बोलते भर रहेंगे बोलिएगा, भर तो बोलिएगा। समय खराब होगा, इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। देश का उत्थान, कांग्रेस का मतलब होता है देश के लिए सोचना। और चुप कराइए इनको, चुप कराइए। ज्ञान रंजन जी है बोल रहे कि विदेशी नहीं, मैं कह रहा हूं कि नवल शर्मा जी के पास दोबारा से आऊंगा आपके पास, कि अपने दोनों मेहमानों को स्किप करके आपके पास आऊंगा। ज्ञान रंजन भाई चुप हो जाइए, ऐसे डिबेट कीजिएगा। ज्ञान रंजन जी ऐसे चिल्ला मुझे चोट आवाज डिबेट कम किया करानी जाता है, पड़ेगी, फिर थोड़ा आप कहेंगे कि मर्यादित मेरी तरीके आवाज से कम करा पेश देते आइए। हैं। मैं अभी नहीं, ये कुछ भी बोलेंगे तो सुनूंगा। क्या बोल रहे हैं आपके आप अपने समय पर बोले, उन्होंने डिस्टर्ब किया आपको। अब आप तय कीजिएगा कि हम क्या बोले। डिस्टर्ब किया और एक गलत बोल ये रहे हैं। बेवजह की जो आक्रामकता दिखा रहे हैं, वो आक्रामकता हमें नहीं है, हम नहीं दिखा सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते अध्यक्ष कौन थे? हैं बिना मतलब क्या आक्रामकता दिखा रहे हैं। अरे बैठिए, और आपकी बातों को मैंने गौर पूर्वक सुना, अब आप भी मेरी बातों को सुनिए। किसने की थी? गलत बोल रही है। एक मिनट, ज्ञान रंजन जी, कांग्रेस की स्थापना हाँ। किसने की थी? अरे भाई फिर यही बात बोल रहे कि उन्हें किसने की थी। बात ये थी कि वो क्या बोल रहे थे, नाम वो था समझिए, उसका उसका कुछ, बोल रहा। किसने स्थापना की थी? यही बात तो उन्होंने कहा कि ह्यूम ने की थी। अरे भाई ये इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात थी? चलिए, तो संतोष बाबू आगे बढ़ाइए, चुप कीजिए, इनको म्यूट कीजिए, इनको म्यूट कीजिए। मनसा क्या था बोलने का? तो मैं ये बता रहा हूँ, कि ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी है। नवल जी पूरी बात करिएगा जल्दी से अपनी। हाँ, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भारत के दुर्दांत आतंकवादी हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहा, ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन जी कहा, दिग्विजय सिंह ने याकूब मेनन को शांति दूत बताया, मैसेंजर ऑफ पीस बताया, और जब बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी रो रही थी। यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। और बता रहे हैं संतोष बाबू, नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व को जो संदेश दिया कि अब भारत पर आतंकी हमला करोगे तो भारत कांग्रेस की तरह आरजू और मिन्नत नहीं करेगा, बल्कि घर में घुस कर मारेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने न केवल पाकिस्तान को उसकी औकात बताई, पहले कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, कभी बंबई में बम विस्फोट, कभी दिल्ली में बम विस्फोट, कभी जयपुर में बम विस्फोट, कभी किसी बस स्टैंड पर आप चले जाएं, रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, तो अनजान वस्तुओं को छूने से लोग डरते थे, पता नहीं उसमें बम हो। और यह देखिए नरेंद्र मोदी जी का पराक्रम देखिए कि आतंकवादी हमले अब भारत की सीमा तक सिमट गए हैं, और किसी आतंकवादी में मजाल नहीं है कि भारत की रक्षा पंक्ति को भेज सके। और यदि वह सीमा पर भी आतंकी हमला करता है तो आपकी सरकार घर में घुस कर मारती है। तो कांग्रेस के लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने चले हैं और राष्ट्र प्रेम की परिभाषा करने चले हैं, बड़ा हैरत होता है। महत्वपूर्ण यह है संतोष बाबू, देखिए महत्वपूर्ण यह है जी कि राहुल गांधी जी यदि मारे गए विमानों की संख्या के बारे में पूछ रहे हैं, और इस गद्दार राहुल गांधी जी यदि विमानों की संख्या पूछ रहे हैं तो यह सवाल वो पाकिस्तान से नहीं पूछेंगे। पाकिस्तान को भारत के कितने विमान मरे, इसमें उनकी दिलचस्पी ज्यादा है। अब देखिए, राहुल गांधी जी के सवाल से फायदा किसको होगा? फायदा होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो पूरे विश्व में घूम कर भारत के खिलाफ जो नैरेटिव बनाता है, तो पाकिस्तान को नैरेटिव बनाने में सुविधा होगी भारत के खिलाफ। यही राहुल गांधी जी का उद्देश्य है। तो ऐसे राष्ट्रद्रोही और ऐसे देशद्रोही लोगों को अगर राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं तो यह बेहद ही शर्मनाक विषय है। ज्ञान रंजन जी अपनी बात को जल्दी से, जो आपकी जो विरोध था उसको जल्दी से दर्ज कराइएगा, उसके बाद में दोनों मेहमानों के पास। बड़ी बात है ना कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे कोई भी आता है, कुछ भी हक मुक के चला जाता है। अरे आपका प्लेटफॉर्म भाषा की मर्यादा, ज्ञान रंजन जी भाषा की मर्यादा, तर्क के साथ काटने का समय देता हूं मैं आपको, तर्क के साथ काटने का समय देता हूं मैं। धमकी मत दीजिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आतंकवादी नहीं है। किस तरह से बोला जा रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे? तो नेता प्रतिपक्ष होने की कुछ जिम्मेदारी नैतिकता होती है। नेता प्रतिपक्ष है तो चिल्लाइएगा नहीं। आप नेता प्रतिपक्ष को एक तरह से एक पाकिस्तानी के साथ जोड़ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपको इस पे डिबेट करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री पे कोई सवाल करता है तो आप लोग हल्ला मचाते हैं। तो ये गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी बताया किसने बताया? गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी किसने बताया? मैंने नहीं बताया, हमारे पाकिस्तान परस्त किसने? आपके गठबंधन में? संतोष जी, आपके गठबंधन में आरजेडी? संतोष जी सवाल है कि जब आप ऐसे हाथ धोकर नहीं निकल सकते सर, गठबंधन में आप। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को पेट में दर्द होने लगा। 8800 करोड़ का फंड क्यों डाइवर्ट किया गया?
दलितों की छात्रवृत्ति क्यों रोकी गई? ये सवाल पूछिए ना इन लोगों से। इनसे जब हम राहुल सर इसको लेकर आप आवाज उठाइए, हम सवाल पूछेंगे। इनका पेट आप आइए मैदान में, पूछिए कि दलित प्रेमी कौन है सबसे बड़ा। आप आवाज उठाइए। आप जब सवाल पूछेंगे पाकिस्तान को लेकर, जब आप ट्वीट करेंगे पाकिस्तान ने कितने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया इसको लेकर ट्वीट करेंगे, तो फिर सवाल क्या पूछा जाए आपसे? संतोष जी, आप अपने फ्रेम में चला रहे हैं कि दलितों का प्रेम। मैं दलितों को प्रेम पे सवाल कर रहा हूं, जो हमारी पार्टी मुद्दे पे काम करती है। 8800 करोड़ का केंद्र ने क्यों फंड का डाइवर्ट किया SC ST का? दूसरा चीज, छात्रवृत्ति जो दलितों महादलितों का क्यों रोका गया है? और उस बात जब ये करने लगे राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष, तो इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा, तो ये लोग मुद्दा को डाइवर्ट करने लगे, जो इनका DNA है। मैं यही तो बोल रहा हूं, मैं आपके डिबेट पे हूं, आपके सब्जेक्ट पे हूं। अगर कोई क्या करता है उससे मुझे क्या लेना देना? हमारे नेता फोकस्ड हैं, वो सीधा सीधा दलित महादलितों की बात कर रहे हैं। महागठबंधन में नहीं है कांग्रेस? है कि 8800 करोड़ 8800, मुझे ये बताइएगा, महागठबंधन में नहीं है कांग्रेस? 8800। और मैं राहुल गांधी का जरा ट्वीट भी खोल लेता हूं। मैं लास्ट ट्वीट दलितों को लेकर कब किया गया है जरा देखना चाहता हूं। ये चलाइए, ये बीजेपी के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों कहा? ये 3 दिन पहले का, इसमें जयशंकर पर निशाना साधा गया है। कर्नाटक चुनाव है, इसमें दलित का बताइए कि कब दलितों को लेकर आपने सवाल पूछा है? ये भी सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। आप 3 दिन की बात कर रहे हैं ना? ठीक कर लीजिए, आ जाऊंगा आपके पास, तब तक समय खराब नहीं करते। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन जी जवाब दीजिएगा। हाँ भाई हमको संतोष जी, आप जो ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दलित प्रेम दिखा रहे हैं। संतोष जी थोड़ा सा इनसे पूछिए। मैं आ रहा हूं दिनेश जी, आपके पास आ रहा हूं। भीमराव अंबेडकर आपके पास भी आ रहा हूं जी। प्रेम रंजन जी जल्दी से बात को कंप्लीट कीजिएगा। संतोष जी, ये दलित प्रेम जो ऐसे आज दिखा रहे हैं, बहुत दलित प्रेम इनको जागा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माण करता थे, उनको 2 बार कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार दे करके हराने का काम किया है। उनके खुद पीए से उनके वोटों 75,000 वोटों को रद्द कर करके और अंधेरा कर करके उनको चुनाव में काउंटिंग से बाहर निकालने का काम किया। कुछ भी उनके देहांत के बाद लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने उनको भारत रत्न देने का काम किया। बाबू जगजीवन राम इसी बिहार की धरती के थे, अनुसूचित जाति से आते थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री के दावेदार, और उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, इसलिए जो दलित व्यक्ति थे, आज बहुत दलित प्रेम इनको जाग रहा है। जब सत्ता से बाहर होते तब पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, और जब तक सत्ता में रहेंगे उनकी चिंता नहीं होगी। उनको केवल जो है सत्यवाद दिखाएंगे, वोट उनका देंगे और उनके खिलाफ ऐसे साजिश रचेंगे। उनको कभी हक अधिकार नहीं देने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसने सम्मान किया? 90 में जब जनता दल की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी कौन रोक रहा है? भारत रत्न उस समय दिया गया। जीवित रहते हुए नेहरू जी ने भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी ने जीवित रहते हुए भारत रत्न दिया, राजीव गांधी को मरने के महीने दिन के अंदर में भारत रत्न प्राप्त हुआ। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्यों नहीं जवाब देना होगा? भारत के पास जवाब नहीं है, तो ये मुद्दा को डाइवर्ट करते हैं। मैं आपको फिर पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति क्यों रोक रखी है? दलित महादलित की पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जिस प्रकार से उसको घुटने पर लाने का काम किया, दिनेश जी को स्क्रीन पर लेकर आओ। नष्ट करने का काम किया। अब इसको परेशानी हो रही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, फिर मैं अपने सवाल पूछता हूं आपसे। पूरी आबादी अब पाकिस्तान के खिलाफ है, तो अब पहले की सभी डाउन कर दी जाए। दिखा करके अपने बीजेपी प्रवक्ता के लोग, बीजेपी के लोग दलित और अति पिछड़ा की बात करें, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? आप याद कीजिए, काका कालेजकर की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आरक्षण लागू किया था, तो भाजपा के लोगों ने उस कितनी गंदी गंदी गालियां दी थी। और याद कीजिए, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, वीपी सिंह ने लागू किया 1990।
दिनेश जी से कनेक्शन हमारा टूट रहा है। दिनेश जी आप एक बार अपना कनेक्शन को जरा ठीक करवाइएगा। तब तक नवल जी, संतोष बाबू जी जी जी, जरा इस दलित विमर्श में हम भी शामिल हो जाते हैं। देखिए, अगर मैं यह कहूं कि कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में दूर दूर तक दलितों और पिछड़ों की भलाई का कोई स्कोप नहीं है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैसे? काका कालेलकर आयोग से लेकर पार्लियामेंट में दिए गए, संसद में दिए गए नेहरू जी के भाषण से लेकर काका कालेलकर आयोग और मंडल कमीशन की सिफारिशों को जिस तरह ही लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में बोला था, जानते हैं रिजर्वेशन के बारे में क्या बोला था राजीव गांधी जी ने? कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा देने की पॉलिसी का मैं समर्थन नहीं करूंगा। यानी कि दलित इनके लिए बुद्धू थे राजीव गांधी जी के लिए। अब देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब जातीय जनगणना को लेकर आगे बढ़ गए और बिहार में जातीय जनगणना कराई, तो राहुल गांधी जी को छटपटाहट हुआ कि अब तो हम सामाजिक न्याय की लड़ाई में पिछड़ गए। तो पिछड़ गए, ये तो झूठ मूठ का झंडा लेकर मैदान में कूद गए, जातीय जनगणना की राह गलापने लगे। जातीय बिहार में आप दलित की बात करते हैं, संतोष बाबू आपको पता होगा कि ये लोग सरकार में थे, कांग्रेस की सरकार थी, और बिहार में अरवल में 39 दलितों का नरसंहार किया गया था। किसने किया था पता है? बिहार पुलिस ने मारा था। यह सत्ता प्रायोजित नरसंहार का बिहार का पहला उदाहरण, जिसमें खुद बिहार पुलिस ने 39 दलितों को मार गिराया था अरवल में। कांग्रेस की सरकार थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लोग आरजेडी के साथ सत्ता की मलाई खाते रहे। आरजेडी के शासनकाल में न जाने कितने दलित नरसंहारों की भेंट चढ़ गए, कितने दलितों के परिवार उजड़ गए। कभी कांग्रेस के नेताओं ने लालू यादव जी के सामने यह शर्त रखी कि आप यदि नरसंहार कराएंगे तो हम आपकी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। संस्था पे आप तो दलितों, अरे चुप रहिए, बोलने दीजिए। अब आपके पास कोई जवाब है नहीं, आपके पास कोई जवाब है नहीं। तो दलितों की लाश पर सत्ता की मलाई खाने वाली कांग्रेस पार्टी, दलितों, मैं फिर से बोल रहा हूं कि दलितों की लाश पर सत्ता की मलाई चावने वाली कांग्रेस पार्टी आज यदि दलित और पिछड़ों के हितों की बात करती है, तो आइए नीतीश कुमार जी की पाठशाला में दाखिला लीजिए और पता कीजिए कि बिहार में दलितों का कल्याण कैसे किया जाता है, बिहार में पिछड़ों का कल्याण कैसे किया जाता है। आइए और नीतीश कुमार जी से सीखिए। आरएसएस और ठीक है, बीजेपी का बवंडर मत अरे आपके नेता मुख्यमंत्री है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पीछे से सरकार चला रही है। नवल जी, आपके नेता मुख्यमंत्री तो है नहीं, वो तो चेहरा है। जी, किसी एक टॉपिक पर ठहर के तो डिबेट करिएगा। भूंजा पार्टी से घूमे हुए हैं आप लोग, भूंजा आप कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर, कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की। किसी एक टॉपिक पर ठहर कर डिबेट करेंगे। कंफ्यूज है, कोई कंफ्यूज नहीं है। आप लोग क्या कर दिए हैं? आप कुछ भी बुलवा रहे हैं ना संतोष जी, और एक टॉपिक की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि इस मुद्दे पे बात हुई, लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अरे आप ही तो दलित की बात कर रहे थे, तो हम लोग उसी का जवाब दे रहे थे। 8800 करोड़ SC/ST का फंड क्यों डिवाइड किया केंद्र सरकार ने? क्यों मोदी सरकार ने दलितों माध्यमिकों की छात्रवृत्ति रोक दी? आप बात कीजिए ना, आप हम तो पूछ रहे हैं। आप जरा ये बता दीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर को आपने जैसे भारत रत्न क्यों नहीं दिया? आप क्या कारण था? आप 2 पॉइंट नोट करके जवाहरलाल नेहरू डिबेट जीवित रहते हुए भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी जीवित रहते हुए आपको किसी ने रोका वो पॉइंट राजीव गांधी मरने के 1 महीने के अंदर भारत आपने पूछा। इससे पहले 2 डिबेट्स में आप सेम पॉइंट बता चुके थे, किसी ने रोका आपको? बात कर रहा हूँ या डिबेट को डाइवर्ट कर रहा हूँ? और दलित प्रेम है, इल्जाम लगा रहे हैं आप, सारे इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है आप कंफ्यूज हो गए हो। आप मैं कंफ्यूज हो गया, मैं मुद्दे पे हूँ, लेकिन दूसरे लोग जो अनर्गल बयान कर रहे हैं मैं उसको नहीं बोलने दूंगा। ठीक है सर, मैं कंफ्यूज हूँ। आप मेरी अपनी बात जल्दी से रखिएगा। उस समय आपका संपर्क टूट गया था जी। जैसे देखिए, हम बोल रहे थे प्रेमचंद पटेल जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं जी, वो दलित पिछड़ा की बात कर रहे थे। मतलब भाजपा के लोग पता नहीं किस मुंह से बात करता है, और लोग काका कालेलकर की याद कर रहे थे। याद कीजिए जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब 1978 में आरक्षण लागू किया था तो इन लोगों ने कितनी गालियां दी थी, क्या स्थिति थी इनकी। 1990 में जब बीपी मंडल साहब की रिपोर्ट जब लागू हुई बीपी सिंह सरकार में, इन लोगों ने समर्थन वापस 15 वर्षों तक आपका शासन रहा, लालू राबड़ी का शासन का आपने पंचायती राज में आरक्षण देने का काम किया क्या? आपकी पार्टी में एक परिवार की पार्टी है और कोई पिछड़ा जाति नहीं है इस राज्य के अंदर में जिसको आप 2006 में जब विश्वविद्यालयों में ओबीसी के आरक्षण लागू हुआ,
विधान डॉक्टर दिनेश जी, अभी बिहार में जब आपकी सरकार आई थी, अपने पार्टी के उससे अंदर पहले में, तो एक परिवार के अंदर में आपने रखिएगा। पूरी ठाकुर जी की कितनी बातों को अमल किया और कितने नहीं बातों को चलेगा। लागू किया अपनी गवर्नमेंट के दौरान? बिल्कुल, उसके आरक्षण को समय समय बढ़ाते बढ़ा गया 12 बताए ना, डेटा तो बताए सर। अरे भाई 12 से 14 हुआ, 14 से फिर 18 हुआ, राबड़ी जी का कर में बढ़ा। उसके बाद और अभी नीतीश जी ने कितना बढ़ाया? पिछड़ों का वोट लेते हैं। नीतीश जी ने कितना बढ़ाया था? केवल नीतीश जी ने कुछ नहीं बढ़ाया था, कुछ नहीं बढ़ाया। जी साथ में थे तब 25% हुआ, वो भी नीतीश जी और भाजपा के लोग दर्शक लटकाए हुए हैं। नवी अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। नवी अनुसूची में आज भी ठीक है, शामिल नहीं किया प्रेम रंजन जी, आरक्षण को। जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय कम है। बैठे हुए हैं, पैक्स में आज भी आरक्षण नहीं है, पैक्स के चुनाव पहले में। पानी पी लीजिए, और बिहार उसके बाद जवाब में दीजिए। मॉब लिंचिंग हो रही है, आपसी विवाद बता के लोग चल रहे हैं। क्या स्थिति है आज? दलित अति पिछड़ा और छठों का आज अत्याचार हो रहा है और ये लोग मॉब लिंचिंग हुई छपरा में। प्रेम रंजन जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय कम है। ये लोग पिछड़ों और दलितों की केवल जो है घरियाली आंसू आज बाहर है। जब मौका मिलता है तो ये काम नहीं करते उनके लिए। 15 वर्षों तक लालू राबड़ी का शासनकाल रहा। सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार अगर किसी पर हुआ, दलितों पर हुआ, पिछड़ों पर हुआ, बना करके रखना और सत्ता का पूरी मलाई चावला अपने लिए, एक परिवार के लिए उसको स्थापित रखना, उनको कभी तरजीह नहीं देना। इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। हमें नहीं जोड़ना, कभी उनको जो है ऊपर लाने की कोशिश, उनके जीवन स्तर को उठाने का काम, ये काम अगर कोई करता है, ठीक है ज्ञानरंजन जी, आपका समय शुरू होता है, 1 मिनट बस आपके पास। चाहे बिहार में कांग्रेस पार्टी शुरू से देश के सरकार और सेना के साथ खड़ी थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। नेता प्रतिपक्ष भी संवैधानिक पद पे, अगर देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे हैं, अगर उनपे उंगली उठाई जाएगी तो ये भी गलत है। आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है राष्ट्रभक्ति के लिए और समर्पण के लिए। आपने कोई काम फिर अभी संतोष जी, प्रेम रंजन जी को देख लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट बात हो रहा है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रभक्ति और देश के लिए समर्पित है, देश के प्रधानमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। लेकिन जब सवाल अगर उठाई जाएगी और सेना पे उंगली उठाई जाएगी, तुम तो राहुल गांधी पर सवाल उठाया, राहुल गांधी ने सवाल उठाया। अरे और ये में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। संतोष जी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एक जयशंकर ने क्यों बोला देश से पाकिस्तान को फोन करके? भाई सवाल प्रॉब्लम ये है ज्ञानरंजन जी, राहुल गांधी अपनी पोस्ट से, अपने बयान से आपकी मुसीबत बढ़ा देते हैं। जवाब देना डिबेट में आपको पड़ता है और उसमें आप बौखला रहे हैं। क्या बौखला रहा है? मैं तो बात कर रहा हूँ संतोष जी। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कौन राहुल गांधी पर सवाल उठा रहा है? राहुल गांधी पर सवाल उठाए, राहुल गांधी पर सवाल उठाए। तो एक मिनट, राहुल गांधी का जो पोस्टर लगा के बीजेपी के लोग दिखा रहे हो गलत है, असंवैधानिक है। सबसे पहले जयचंद किसने कहा? एस जयशंकर को। जवाब को ले लीजिए संतोष जी, आपने सवाल किया, मैं आप ही आया हूं ना। सेना के लोगों से आप प्रेम रंजन जी की आवाज को कम कर दिया जाए। ज्ञानरंजन जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, समय नहीं है। देखिए, आपका प्लेटफॉर्म है, नेता प्रतिपक्ष भी एक संवैधानिक पद है, उसकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट है। ठीक है नवल जी, 30 सेकंड आपके पास। लेकिन आप सुन लीजिए, अगर एस जयशंकर ने सवाल उठाए हैं, देश का भंडा फोड़ा है, पार्टी के पिछले कई वर्षों के इतिहास को देखिए, लंबे इतिहास को देखिए, ये लोग वही सवाल करेंगे जिससे पाकिस्तान को मदद मिले, पाकिस्तान को सुविधा मिले। और इनके प्रत्येक बयान के पीछे का जो निहितार्थ है वो कहीं न कहीं आतंकवादियों के समर्थन में रहता है। ठीक है, समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि अगर चुनाव बिहार में है, चुनाव अगर बिहार में है तो बिहार के मुद्दे कहां? और बिहार के मुद्दों पर अगर बात नहीं हो रही है तो फिर पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है? और पाकिस्तान बिहार के नेता को भेजने की बात क्यों हो रही है? इस पर जनता को भी सोचना पड़ेगा और राजनेताओं को भी सोचना पड़ेगा। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरी सहयोगी जया के साथ।